बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें एक अच्छी सी कहानी दी हुई है। चलो तो कहानी के चित्र देखते हैं, कहानी को बताते हैं, कहानी को लिखते हैं। देखो तो ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ स्वयं अध्ययन। इस पाठ में आपको कुछ चित्र दिए हैं। हम पहले चित्र देखते हैं और कहानी सुनाते हैं। स्वयं अध्ययन। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। क्या करना है हमें? चित्र वाचन करना है और अपने शब्दों में कहानी लिखनी है और उस कहानी को हमें शीर्षक यानी नाम देना है। चलो तो देखते हैं कहानी। देखो तो इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ आसमान में कुछ कबूतर उड़ रहे हैं। यहाँ कुछ पेड़ हैं और ये कौन है? पता है आपको? ये पंछियों को पकड़ने वाला बहेलिया है, जो जाल बिछाकर पंछियों को फंसाता है और पकड़ता है। चलो तो इस चित्र के नीचे जो वाक्य दिए हैं उसे हम पढ़ते हैं। आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। अब ये जो दो बातें हमें यहाँ दिए हैं, इसे कहानी के ढांचे कहते हैं। इस ढांचों का हमें विस्तार करके कहानी को लिखना है। तो अभी अभी हमने बताया कि चित्र में क्या क्या दिख रहा है। बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं। यहाँ जंगल जैसे पेड़ हैं और यहाँ यह बहेलिया कबूतरों को देखकर कुछ सोच रहा है। अब हम ढांचे के सहारे कहानी को लिखना शुरू करते हैं। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहेलिया रहता था। वह पास के जंगल में जाकर जाल लगाकर पंछियों को पकड़ता था, फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन बहेलिया पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने देखा कि आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे थे। अब यह दूसरा चित्र देखो बच्चों। वह जो बहेलिया था, वह घर जाकर क्या लेकर आया है? जाल लेकर आया है। वह जाल अब जमीन पर बिछा रहा है। तो बहेलिया द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। बहेलिया क्या कर रहा है? यहाँ जाल बिछा रहा है और उस जाल पर दाना बिखेर रहा है, जिसके कारण पंछी जब दाना चुगने आएंगे तो अपने आप जाल में फंस जाएंगे। चलो तो कहानी को आगे लिखते हैं। बहेलिया बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी घर गया, बड़ा सा जाल और अनाज के दाने लेकर आ गया। उसने जमीन पर जाल बिछा दिया, जाल पर दाने बिखेर दिए, फिर
जाल से दूर दूसरे पेड़ के पीछे बैठ गया। अब इस चित्र में देखो, यहाँ बहुत सारे कबूतर जो है वह जाल में बिछाए हुए दानों को चुग रहे हैं। बहुत सारे कबूतर यहाँ आ गए हैं और जाल में बिछाए हुए दाने को चुग रहे हैं। कबूतरों का दाना चुगना। चलो तो इस चित्र पर आधारित आगे कहानी लिखते हैं। आसमान में उड़ने वाले कबूतर दाने चुगने नीचे उतर आए और जाल पर बिछाए दाने चुगने लगे थे। दाने चुगते चुगते धीरे धीरे उनके पांव जाल में फंसने लगे थे। अब इस चित्र में देखो तो क्या दिखाई दे रहा है। कुछ कबूतर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वे उड़ पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वे अब जाल में फंस चुके हैं। कबूतरों का जाल में फंसना। इस ढांचे के आधार पर अब हम आगे की कहानी लिखते हैं। कबूतरों के समझ में यह बात आ गई कि वे सारे जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि जाल के बाहर कैसे आए। सब कबूतर फड़फड़ाने लगे। देखो तो अब सब कबूतर एक दूसरे के साथ गुटरुंगू कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस जाल से हम बाहर निकले, अपने घर जाए। तो उन कबूतरों में देखो, यह जो कबूतर है यह बड़ा बुजुर्ग कबूतर है। वे सब उस बड़े बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन रहे हैं। अब यह बड़ा बुजुर्ग कबूतर सबको क्या बताता है? देखो तो, बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। ये बुजुर्ग कबूतर अब इन सारे कबूतरों को कुछ समझा रहा है। देखते हैं कबूतर क्या समझा रहा है। उन कबूतरों में एक बुजुर्ग कबूतर था। उसने सब कबूतरों को समझाया कि बहेलिया वहां आने से पहले सब जाल के साथ उड़ेंगे, बहेलिये से बचेंगे, फिर जाल तोड़ने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेंगे। तो बुजुर्ग की यह बात सबने सुनी। आगे वो क्या करते हैं, देखते हैं। अरे बाप रे! अब क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? ये सारे कबूतर जाल समेत आकाश में उड़ रहे हैं। उन्होंने जाल को लेकर उड़ने की ठानी। सब जाल को लेकर उड़ रहे हैं। कबूतरों का जाल समेत उड़ना। चलो तो आगे की कहानी लिखते हैं। बुजुर्ग की बात सब ने समझ ली। सब ने एक ही समय जाल के साथ उड़ने की कोशिश की। उनकी एकता काम आई। सब जाल समेत आकाश में उड़ने लगे, बहेलिये से जान बचाई। तो इस तरह बुजुर्ग कबूतर ने उनको समझाया कि यहाँ आपकी एकता दिखाओ, सब एक साथ ही उड़ने की कोशिश करो। और उनकी यह कोशिश कामयाब हुई। वे जाल सहित आकाश में उड़ने लगे और उनकी बहेलिये से जान बच गई। देखो तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये जो बहेलिया है उसने देखा कि सारे कबूतर जाल सहित आकाश में उड़ गए हैं। वह उनके पीछे पीछे भागने लगा,
लेकिन कबूतर तो आकाश में थे, बहेलिया जमीन पर था, तो वह उनको पकड़ न पाया। हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। हक्का बक्का होना यानी बहुत ही अचरज में पड़ जाना। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह कबूतर कभी जाल लेकर उड़ जाएंगे। तो यह आश्चर्यचकित हुआ, हक्का बक्का हुआ यह बहेलिया उस जाल के पीछे दौड़ने लगा था। बहेलिये ने देखा कि कबूतर जाल समेत आकाश में उड़ गए, तो वह हक्का बक्का सा रह गया। जाल समेत उड़ने वाले कबूतरों के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन ना जाल ना कबूतर उसके हाथ लगे। देखो तो ये सारे कबूतर जाल समेत उड़ते उड़ते कहाँ आ गए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ छोटे बड़े पहाड़ हैं और जो दो पहाड़ के बीच में अंदरूनी भाग होता है उसे खाई कहते हैं। तो ये सारे कबूतर पहाड़ों के बीच जो खाई है वहां तक जाल समेत आ पहुंचे। दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतारना। अब वे बहेलिये से बहुत दूर आ चुके थे। अब बहेलिया उन्हें कभी भी पकड़ नहीं पा सकता था। अब वे सारे पहाड़ों की खाई में जाल समेत उतर गए। आगे देखते हैं क्या हुआ। कबूतर उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों तक आ गए। फिर वे जाल समेत पहाड़ों की खाई में उतर गए। वहां उनके बहुत सारे दोस्त थे, उनमें कुछ चूहे भी थे। स्वयं सोचो, स्वयं सोचो कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा। सोचो तो, स्वयं सोचो आगे कहानी में क्या हुआ होगा। हमने अभी तक देखा कि कबूतर बहेलिये से बचकर जाल समेत उड़कर पहाड़ों के अंदर जो खाई है वहां तक पहुंच गए हैं, नीचे जाल सहित उतर गए हैं, लेकिन वे अब भी जाल में फंसे हुए हैं, एक एक करके बाहर नहीं आ रहे थे। तो वहां पहाड़ों की खाई में कुछ उनके दोस्त थे, उन दोस्तों में कुछ चूहे भी उनके दोस्त थे। तो आगे हम सोच कर बताते हैं कि चूहे जो कबूतरों के दोस्त हैं, तो उनकी मदद से कबूतरों ने जाल से अपनी जान कैसे छुड़ाई। देखो यहाँ चूहे क्या कर रहे हैं। चूहे उस जाल को अपनी नुकीली दांतों से तोड़ रहे हैं, जिसके कारण कबूतर जाल से आजाद हो जाएंगे, जाल से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह कबूतरों ने जो चूहे थे उनको जाल तोड़ने के लिए मदद की दुहाई दी और उनके दोस्त चूहे भी उनके मदद के लिए आ पहुंचे और चूहों ने जाल को अपनी नुकीली दांतों से तोड़कर सारे कबूतरों को जाल से बाहर निकाला। कबूतरों ने चूहों से विनती की कि उन्हें इस जाल से छुड़ाए। चूहों ने अपने नुकीली दांतों से जाल को तोड़ दिया। सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। कबूतरों ने चूहों को ढेर सारा अनाज लाकर दिया और अपनी कृतज्ञता प्रकट की। अब ये सारे कबूतर आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये तो
खुले आकाश में उड़ रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त चूहों ने उन्हें जाल से आजाद किया है। अब वे आसानी से आकाश में उड़ सकते थे। कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना। जाल से मुक्त होकर सारे कबूतर अब आकाश में उड़ने लगे। जाल मुक्त होने के बाद सभी कबूतर खुशी से आकाश में उड़ने लगे। एकता के कारण वे बहेलिए के जाल से बच गए। अच्छे दोस्तों के मदद से जाल से मुक्त हो गए। तो इस तरह उनकी दोस्ती भी काम आई और दोस्तों ने दोस्तों को मदद की। चलो तो अब हम यह कहानी संक्षिप्त में बताते हैं। आप भी मेरे साथ साथ यह कहानी पढ़ना है। एक बहेलिया। एक दिन जाल लेकर वह शिकार करने निकला। उसकी थैली में अनाज के दाने थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर उड़ते देखे। उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। वह पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कबूतरों ने सुबह सुबह दाने देखे तो वे नीचे उतरे और दाने चुगने लगे। दाने चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाल में फंस गए। उन्होंने उड़ने का प्रयत्न किया तो वे उड़ नहीं पाए। तब एक बुजुर्ग कबूतर ने कबूतरों से कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ चलो। उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ गए। उड़ते उड़ते वे आसमान में पहुंच गए। बहेलिया हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा। वह कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर कबूतर उसके पहुंच के बाहर हो गए थे। उड़ते उड़ते कबूतर एक पहाड़ पर पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग कबूतर का दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतरे। बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी। मुनमुन चूहा झटपट बाहर आया। उसने जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया, इसलिए उनकी जान बच गई। इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? तो सचमुच एकता ही शक्ति है। तो अब हम इस कहानी को एक अच्छा सा शीर्षक भी देते हैं। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अभी अभी हमने चित्र वाचन करके
और दिए हुए ढांचों के आधार पर यह कहानी लिख दी है। अब हमें इस कहानी को अच्छा सा नाम देना है, यानी उचित शीर्षक देना है। सोचो तो क्या क्या शीर्षक हम दे सकते हैं? देखो तो, एकता का बल। सबने एकता दिखाई, इसलिए वे जाल सहित उड़ पाए। कबूतर और बहेलिया, यह भी शीर्षक हो सकता है। सयाने कबूतर यानी होशियार कबूतर। कबूतरों की चतुराई। तो इस तरह आप भी उस कहानी को अलग-अलग शीर्षक दे सकते हो। जिस तरह कहानी में घटना घटी है, उस तरह हम कहानी को शीर्षक दे सकते हैं। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, पहेलिया और कबूतर की कहानी अपने शब्दों में लिखो। प्यारे बच्चों, आज हमने स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत एक सुंदर सी कहानी पढ़ी है और लिखी भी है। तो इस तरह चित्रों को देखकर और दिए हुए ढांचों के सहारे आप भी इसी तरह अलग-अलग कहानियां लिखने की जरूर कोशिश करना और लिखी हुई कहानियां अपने दोस्तों को सुनाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।